नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न निर्माण। एक कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए लाया हूं मैं, बेहतरीन ट्रैक है। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो बिल्कुल आसानी से आपके 2 नंबर बिल्कुल जी पक्के हो गए, बिल्कुल जान लीजिए। चलो, प्रश्न निर्माण ये 2 नंबर का आने वाला है आपका। तो सबसे पहले तो प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम शब्द तीनों लिंगों में याद होना चाहिए। जो किम शब्द है, पुल्लिंग में कहा कऊ के कम कऊ कान, स्त्रीलिंग में का के का काम के का, नपुंसक लिंग में किम के कानी किम के कानी, ये याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये याद हो गए तो आप चुटकियों में कर लेंगे। और इसके साथ आपको ये भी थोड़ा जानकारी जरूरी है कि कुत्र का मतलब होता है कहाँ, कथम मतलब कैसे और क्यों, दोनों के लिए उपयोग होता है। कदा का मतलब कब, किम का मतलब क्या, और किमर्थम मतलब किस लिए। अब देखिए, अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वाक्य है रामः बने बसती, तो आपका जब भी प्रश्न पत्र में कोई वाक्य आएगा तो अंडरलाइन होगा कि कहां आपको प्रश्न बनाना है। अब ये अंडरलाइन है कि यहां प्रश्न बनाना है। तो जब भी आपको सप्तमी विभक्ति में कुछ दिखे तो वहां कुत्र का प्रयोग करना है। ये सप्तमी विभक्ति में दिख रहा है, जैसे रामे वैसे बने, या जैसे पुस्तके, है ना। तो आप क्या कर देंगे, रामा का रामा उतार लेंगे, बने की जगह क्या कर देंगे कुत्र, और बसती का बसती। तो रामः कुत्र बसती, और लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो आपको, और अगर इस तरीके से भी नहीं आता तो हिंदी में भी उसका अर्थ करके देखिए। रामः बने बसती, राम वन में बसता है। अब हिंदी में बनाइए, राम कहाँ बसता है, तो कुत्र का मतलब क्या है, कहाँ। तो कुत्र बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। दूसरा देखिए कि हमने कहा कि कुत्र का प्रयोग आप सप्तमी में भी कर सकते हैं और द्वितीया में भी कर सकते हैं। द्वितीय लेकिन स्थान विशेष वाचक हो तभी कर सकते हैं। जैसे कि रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, तो यहां कुत्र सही नहीं बैठेगा। इसकी जगह क्या कर सकते हो आप, किम। तो रामः किम पठति, तो ये आपका बन गया। अब तीसरा देखिए, मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी, जो लड्डू हैं वो पूजा के निमित्त तैयार किए गए हैं, उनका निर्माण हुआ है। तो अब देखिए, किम के कानी, मोदकम मोदके मोदकानी, तो इसकी जगह मोदकानी की जगह क्या आ जाएगा, कानी। कानी पूजा निमित्तानी रचितानी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर आपको किम शब्द तीनों लिंगों में अच्छी तरीके से याद है तो जिस विभक्ति जिस वचन में आपको किम वो अंडरलाइन दिखेगा, उसी विभक्ति उसी वचन में आपको किम शब्द डाल देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर प्रश्न का वीडियो आप मेरे पास मिलेगा, इसको आप देख लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप चुटकियों में अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में 2 नंबर आपके पक्के। राधे।